नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है और ये किस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब में जब कभी दर्पण के सामने देखते हैं तो दाएं का बायां और बाएं का दायां हो जाता है। ठीक है भाई, तो देखो कैसे। सबसे जो पहली बात आपको याद रखनी है वो तो है दर्पण को क्या बोलते हैं भाई, इसको ऊर्ध्वाधर दर्पण भी बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर दर्पण कहते हैं। ठीक है, किसमें इसकी जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब में किसी वस्तु, व्यक्ति का दायां हिस्सा बायां तथा बायां हिस्सा दायां हो जाता है एवं पास की वस्तु पास बोले तो नज़दीक एवं दूर की वस्तु दूर दिखाई देती है। ठीक है भाई, तो पहली बात तो ये कि दर्पण प्रतिबिंब को ऊर्ध्वाधर दर्पण भी बोलते हैं, वर्टिकल मिरर। और उसके बाद में इसमें किसी व्यक्ति की वस्तु की बात करूं, अल्फ़ाबेट की भी बात करूं, तो इसमें बाएं का तो क्या हो जाएगा, दायां, और दाएं का बायां प्रतिबिंब में हो जाता है। एवं जो वस्तु का हिस्सा पास में है वो पास में दिखेगा और जो दूर है प्रतिबिंब से वो दूर उसकी परछाई बनेगी। ठीक है भाई, चलो समझते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को दर्पण में देखना सीखते हैं। मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट में पढ़ाया था कि टोटल कितने अक्षर होते हैं भाई, कितने लेटर होते हैं, 26। तो देखिए, जैसे ये ए है और इसको मैंने मिरर इमेज में देखा तो ये ए इसी तरह का ए बन गया यहाँ पे। मैंने बी को देखा तो देखो भाई, ये राइट साइड में जा रहा है, तो इधर जब हम देखेंगे इसको तो ये लेफ्ट साइड में आता हुआ प्रतीत होगा। तो बी का उल्टा ये बन गया, बी की परछाई बन गई ये। यदि मैं बात करूँ सी की, तो सी का मुंह किस साइड में खुला हुआ है, राइट साइड में खुला हुआ है। अब यदि मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो ये किधर खुल जाएगा, लेफ्ट साइड में। यदि मैं बात करूँ डी की, तो देखो डी का लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, लेकिन अब किधर खुल जाएगा, राइट साइड में। यदि मैं बात करूँ ए की, तो ए का भी लेफ्ट साइड में हो जाएगा भाई मुंह। इसी तरह से कंप्लीट वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनको पढ़ेंगे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्लू एक्स वाई और ये जेड। तो देखो, एफ को ये राइट साइड में है तो इधर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा भाई। यदि मैं बात करूँ इस जी की, तो देखो ये राइट साइड से
आ रहा है और लेफ़्ट साइड में बनता हुआ इस तरह से बन रहा है। तो राइट साइड से आ रहा था, अब ये लेफ़्ट साइड से जाएगा और इस तरह से बनता हुआ ये। इसमें देखो ऊपर और नीचे के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा। केवल परिवर्तन होगा तो दाएं का बायां हो जाएगा, बाएं का दायां हो जाएगा, दाएं का बायां हो जाएगा। पास की जो आकृति है वो पास में दिखेगी, दूर की आकृति है वो दूर दिखेगी। तो मैं बात करता हूँ फिर एच की, तो ये एच का एच बन गया भाई। यदि बात करूँ आई की तो ये आई बन गया। मैं बात करूँ जे की, तो देखो जे की घुंडी लेफ़्ट साइड में है, इधर जाएंगे तो राइट साइड में हो जाएगी। बात करूँ के की, के खुला हुआ है राइट साइड में, तो अब ये लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। बात करूँ एल की, तो एल ऐसे हो जाएगा भाई। एम की बात करूँ तो देखो एम बिल्कुल ये बन जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एन की। अब देखो यहाँ ऊपर से ये किस साइड से आ रहा था, लेफ़्ट साइड से। अब इधर देखेंगे तो किस साइड से आएगा, ये राइट साइड से। ठीक है भाई, क्योंकि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। क्यों में देखो ये राइट साइड में जा रहा था लेकिन यहाँ लेफ़्ट साइड में है। आर ये राइट साइड में था, ये लेफ़्ट साइड में है। एस भी राइट साइड से बढ़ता हुआ आ रहा था, अब ये लेफ़्ट साइड से बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है भाई। यदि मैं बात करूँ बी की, तो ये बी बन गया भाई, डब्लू बन गया, एक्स बाई। अब जेड देखो भाई लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा है, अब ये राइट से आएगा लेफ़्ट की तरफ और ये जेड बन गया। तो इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को आपको दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसको दर्पण का जो प्रतिबिंब है इसको देख करके बताओ कि यहाँ पे ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जिनका प्रतिबिंब हूबहू अक्षर के समान है। तो देखो भाई, देखते हैं। ये ए का जो दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल हूबहू है, और इसके बाद में बात करूं तो इस एच का, आई का, इसके बाद में एम का, ओ, इसके बाद में टी, यू, बी, डब्लू, एक्स, वाई। तो टोटल कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान या हूबहू बनता है? तो कितने अक्षर हैं? 11। कौन कौन से? तो यहाँ से देख लेंगे। ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, बी, डब्लू, एक्स और ये वाई। ठीक है भाई। अब चलते हैं इसकी आकृतियों पर कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे और आकृतियों में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, आकृतियों में कोई भी एक आकृति देगा। जैसे मैं एक आकृति बनाता हूँ यहाँ पे, ये आकृति है और फिर वो कहेगा कि इसको दर्पण में देखने पर ये दिखाई देगी। तो देखो भाई, ये आकृति इसी तरह से, लेकिन ये जो राइट साइड में जा रही है इधर, वो आएगी तो किस साइड में आएगी? अब इधर से लेफ्ट साइड में। ठीक है भाई, और ये लेफ्ट साइड में बन जाएगी। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट करना है बस। एक और आकृति देखो, अब इसमें यहाँ पे ये आकृति मैंने बनाई है, तो इस पेड़ के पास में बिल्कुल राइट साइड में है ये। यदि मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में बन जाएगा और ये आकृति बन जाएगी भाई। ठीक है। यदि मैं बात करूँ आगे, मान लो आपके पास आकृति है इस तरह की, कोई आकृति है
अब इसको आपको देखना है दर्पण में, तो ये बिल्कुल बनेगी तो ऐसे ही, लेकिन जो लेफ्ट साइड में ये है ये किधर चल जाएगा, राइट साइड में। ठीक है भाई, और ये देखो राइट साइड में था, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये आकृति आपकी यहाँ पे बनके तैयार हुई। एक और आकृति मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब ये आकृति को आपको बनाना है कि ये आकृति कैसी बनेगी। तो देखो जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किन में होता है, केवल लेफ्ट और राइट में। ठीक है भाई, केवल जो लेफ्ट और राइट के होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। ये देखो राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में है तो ये किधर हो जाएगा, राइट साइड में। तो एक ऐसी भी आकृति हो आपको लेफ्ट से राइट करनी है, राइट से लेफ्ट करनी है। ठीक है भाई, ये पास में था तो ये पास में रह गया। ये देखो प्रतिबिंब दर्पण से दूर था यहाँ पे, ये तो ये भी दूर बन गया। ठीक है, अच्छा देखो और क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। तो क्वेश्चन बनेगा SCHOOL स्कूल को दर्पण में देखने पर दिखाई देगा। वो किस तरह का दिखाई देगा, और उसके बाद में वो ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे 4, और फिर उनको देख के आपको बताना होगा। ठीक है भाई, तो देखो मैं इसको चेंज करना सिखाता हूँ। L बिल्कुल पास में है तो L भी पास में ही बनेगा। S सबसे दूर है तो S इधर सबसे दूर बनेगा, और देखो S कहाँ से आ रहा था, राइट साइड से, तो अब ये लेफ्ट साइड से जाएगा S। उसके बाद में क्या है यहाँ C, तो CHOOL। ठीक है भाई, यदि आपको है APPLE दिया हुआ है तो देखो ये E पास में है और सबसे दूर क्या है, A, तो A सबसे दूर बनेगा। उसके बाद में PPLE। कैसी भी मीनिंग हो आपको इसी तरह से सॉल्व करनी है भाई। आपको दिया हुआ है टाइगर, TIGER, तो सबसे पास में R है तो R ही बनेगा। ठीक है भाई, और T दूर है तो T सबसे दूर बनेगा। T के बाद में क्या है, I के बाद में क्या है, G। देखो भाई लेफ्ट साइड से जा रहा है तो अब किधर से आएगा, राइट साइड से आएगा, और TIGER। ठीक है भाई, तो इस तरह से कैसी भी मीनिंग हो आपको ये दर्पण में देख करके बतानी है। और एक चीज़ सीखी थी कि दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे कितने अक्षर हैं, तो वो 11 अक्षर थे। अच्छा देखो गणित के अंक भी देख लेते हैं डिजिट 1 से 9 तक के, कि उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। बिल्कुल 8 के दोनों तरफ ये समान होते हैं तो मैंने ये समान बना दिया। अच्छा देखो अब ये एक में जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो लेफ़्ट साइड में मुड़ा हुआ है। जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये राइट साइड में मुड़ा हुआ बन जाएगा, और ये बन गया इस तरह से। अब देखो ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है 2, इधर से बनाऊंगा तो ये राइट साइड से, ये 2, लेफ़्ट साइड से 3 स्टार्ट हो रहा है, ये राइट साइड से हो जाएगा 3। देखो भाई 4 इस तरह से है तो ये इस तरह से बन जाएगा। राइट साइड से आ रहा है 5 तो ये लेफ़्ट साइड से। 6 देखो भाई इस तरह से तो ये बन जाएगा वैसे। 7 8, अब ये राइट साइड की तरफ से लेफ़्ट में आ रहा है, अब लेफ़्ट से राइट में जाएगा, और ये 0।
तो इसमें कितने अक्षर है जिनका जल प्रतिबिंब भी समान बन रहा है? कोई डिजिट ऐसी? तो एक तो यहाँ पे मेरे को दिखा क्या 8 और एक है 0, तो 2 डिजिट ऐसी हैं, 2 अंक ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान बनता है। ठीक है भाई, अब अपन यहाँ पे अंक भी देख लिया, ये अल्फ़ाबेट भी देख लिए और उसके बाद में आकृतियाँ भी देख ली। ठीक है, तो ये होता है दर्पण प्रतिबिंब में। अब इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे अपन जल्दी। ठीक है भाई, ये दर्पण प्रतिबिंब हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। ठीक है भाई, धन्यवाद।